हेलो नमस्ते, मैं हूँ शेफ हस्ती और कोसिंता का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस खरीदने के लिए थैंक यू। कोसिंता कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ बीइंग क्लीन एंड कन्वीनियंट। क्लीन मतलब कोसिंता में वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो आप हर रोज़ आपके किचन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब नो कलर्स, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो फ्लेवर्स एंड नो पाम ऑयल। बेसिकली एकदम क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट। और कन्वीनियंट मतलब जो रेसिपी आपको नॉर्मली बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, वो ही आप कोसिंता यूज़ करके 15 से 20 मिनट में आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैकेट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको पैकेट में मिलेगा ग्रेवी पेस्ट, पिज़्ज़ा मसाला का सैशे और साथ में मेजर करने के लिए स्कूप। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे रेड पास्ता सॉस। रेड पास्ता बनाने के लिए आपको लगेगा बॉइल्ड पास्ता, लहसुन, तेल और वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले रेड पास्ता के लिए ये जो पैकेट है ग्रेवी का वो हम खोल लेंगे। हमारा जो ग्रेवी पेस्ट है वो प्रेजर्वेटिव्स हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाले हैं, तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्रेश टमाटर से बनाया हुआ जो पिज़्ज़ा का सॉस रहता है, पास्ता का सॉस रहता है, वैसा टेस्ट आएगा इसमें। और ये थोड़ा सा थिक है तो इसको पानी डाल के हमें पतला करना है। तो इस तरह से पूरा पैकेट एम्प्टी कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 7 स्कूप्स वाटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक सारा पेस्ट पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे ही हम ये पास्ता सॉस को कुक करेंगे ये गाढ़ा होते जाएगा, तो इसलिए अगर आपको अभी ज़्यादा पानी लग रहा है तो डोंट वरी। मेजरमेंट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको साथ में स्कूप दिया गया है ताकि जो एंड प्रोडक्ट का टेस्ट है वो एकदम बरकरार रहे। अगर आप ज़्यादा या कम पानी डालेंगे तो टेस्ट में इतना मज़ा नहीं आएगा। आपको कम मसाला लग सकता है, वाटरी बन सकता है, ज़्यादा मसाला लग सकता है। तो टेस्ट मेंटेन करने के लिए रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिए। सारे लम्स हमें निकाल देने हैं। अब वैसे तो हमें लगभग 150 ग्राम रॉ पास्ता और 150 ग्राम वेजिटेबल का मेजरमेंट आपको दिया है, लेकिन एक बार ये मेजरमेंट मतलब एक पैकेट ग्रेवी और 7 स्कूप पानी आपने फॉलो किया तो आप वेजिटेबल्स और पास्ता आपके अंदाज से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप आपकी पसंद के हिसाब से थोड़े कम पास्ता, ज़्यादा वेजिटेबल्स या कम वेजिटेबल्स ज़्यादा पास्ता या सिर्फ वेजिटेबल स्टर फ्राई भी बना सकते हैं। तो द चॉइस इज़ टोटली योर्स। रिकॉन्स्टिट्यूट करते टाइम पे पानी का मेजरमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पास्ता और वेजिटेबल्स आप आपके अंदाज से ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि 150 ग्राम रॉ पास्ता लगभग कितना दिखता है। तो 150 ग्राम पास्ता लगभग इतना क्वांटिटी होता है। ये रेसिपी के लिए मैंने पेनी पास्ता जो ये शेप है वो लिया है, लेकिन आप स्पगेटी, मैकरोनी, फ्यूसिली कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और अंदाज से आप क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन वेइंग स्केल है इस तरह की तो आप इसकी मदद से भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे और उसके अंदर गार्लिक और वेजिटेबल्स को सॉटे करना है हमें। 1 टीस्पून जितना गार्लिक डालेंगे और उसे सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक लिया है। आप चाहे तो जो रेडीमेड गार्लिक पेस्ट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है गार्लिक तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी सॉस में डाला हुआ है। ये थोड़ा फ्लेवर एनहांस करने के लिए है। गार्लिक का कच्चापन निकल जाए फिर आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेना है जब तक कि वो 50% कुक ना हो जाए। फुल्ली सॉफ्ट कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुक करते टाइम ये जो स्पाइस सैशे है वो आपको डालना है। थोड़ा सा स्टर फ्राई करने के बाद अब इसमें हम सॉस डाल देंगे
अगर कुछ लम्स रह गए हैं तो इसे मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे कुक करना है। जैसे जैसे ये कुक होगा आपको गार्लिक और ऑरिगानो और सारे जो भी इटालियन स्पाइसेस है उसके फ्लेवर्स भी आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है इतना रिच, वो सिर्फ प्योर टमाटो और कश्मीरी मिर्च से आया है। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज़ किए हैं और फ्लेवरिंग के लिए भी फ्रेश ऑरिगानो और बेसिल और सारे जो भी इटालियन स्पाइसेस है वो डाले गए हैं। तो टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों 100% है इसमें। तो अब ये सॉस चेक कर लेते हैं। ये उबल के काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम पास्ता डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे और थोड़ा गाढ़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उबला हुआ पास्ता लिया हुआ है। ये जब कच्चा था तब पास्ता लगभग 150 ग्राम था। फिर 150 ग्राम पास्ता को मैंने उबाला है। पास्ता डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो सॉस है वो पूरी तरह से पास्ता में मिक्स हो जाए। बट पास्ता ऑलरेडी पके हुए हैं, सब्जियां भी पक चुकी है और सॉस भी उबला हुआ है, तो ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये पास्ता तैयार है। ये रेसिपी से लगभग 900 से 950 ग्राम जितना पास्ता बनेगा, जो कि 2 लोगों के खाने के लिए सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सॉसी रखा है ये पास्ता को। आप चाहे तो और थोड़ी सब्जियां और थोड़ी पास्ता डालकर ड्राई बना सकते हैं या फिर कम सब्जियां और पास्ता डालकर और थोड़ा सॉसी रख सकते हैं। आप इसको जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं पानी डाल के, तब आप करेक्ट मेजरमेंट फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पिंक पास्ता सॉस। पिंक पास्ता बनाने के लिए आपको लगेगा बॉइल्ड पास्ता, तेल, क्रीम, दूध, वेजिटेबल्स और लहसुन। तो पिंक पास्ता सॉस बनाने के लिए सबसे पहले ये ग्रेवी को पैकेट से निकाल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे दूध 4 स्कूप, और पानी 3 स्कूप। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और जब तक ये जो सॉस है वो पूरी तरह से घुल ना जाए हम मिक्स करते रहेंगे। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त स्कूप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कम पानी, ज़्यादा दूध, ज़्यादा पानी कुछ भी चेंज करेंगे रेशियो में, तो जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है और आपको ज़्यादा मसाला, ज़्यादा नमक, ज़्यादा वाटरी सॉस ऐसा कुछ बन सकता है। तो इसलिए वो ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मेजरमेंट है स्कूप का वो करेक्टली फॉलो करें। इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये मिक्स हो गया है। तो अब इससे हम बनाएंगे पिंक पास्ता। तो अब पिंक पास्ता सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और फिर थोड़ा फ्रेश गार्लिक। आप चाहे तो गार्लिक का जो पेस्ट रेडीमेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट फ्रेश गार्लिक डालने से थोड़ा सा टेस्ट एनहांस होगा। वैसे तो हमने सॉस में गार्लिक डाला हुआ है। गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने रेसिपी में 150 ग्राम्स वेजिटेबल्स बोले हैं, बट आप चाहे तो कम वेजिटेबल्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो पानी और दूध डालने के टाइम आपको स्कूप का मेजरमेंट फॉलो करना है अच्छे से। बट बाकी आप कम पास्ता, ज़्यादा पास्ता, कम वेजिटेबल्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ सॉटे वेजिटेबल्स बनाते वक्त भी ये सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेजिटेबल सॉटे करते वक्त ये जो स्पाइस सैशे है ये इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ थोड़े से सॉफ्ट हो वेजिटेबल्स तब तक उनको स्टर फ्राई करना है, पूरी तरह से मशी या सॉफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें ये
सॉस डाल देंगे। इस सॉस के अगर लम्स रह गए हैं तो इसे स्टेज पर तोड़ दीजिए ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए सॉस। क्योंकि हमारे जो ग्रेवी पेस्ट है उसमें हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हैं और कोई केमिकल्स नहीं है, तो इसमें से जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्रेश टमेटो का आ रहा है। फ्लेवर भी बहुत बढ़िया है क्योंकि हमने ओरिजिनल स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स डाले हुए हैं, जैसे कि ऑरिगेनो, पेपर, बेसिल। तो इसमें कोई भी फ्लेवरिंग नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ये जो कलर आया है ये भी फ्रेश टमाटो और कश्मीरी मिर्च की वजह से आया है। और क्योंकि आप जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो आपकी तरफ से ताज़ा काट के डालेंगे, इसमें आपको जो न्यूट्रिशन है वो 100% मिलेगा। और टेस्ट जो है वो आपको, क्योंकि हमने इतनी सारी फ्रेश चीज़ें यूज़ करी है, बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन जो टमाटो की प्यूरी बनाने की जो मेहनत है वो आपकी कम हो जाएगी। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसे थोड़ी देर के लिए ढककर हम पका लेंगे जब तक कि ये सॉस गाढ़ा नहीं हो जाता। अब ये सॉस थिक हो गया है तो इसमें हम ये बॉइल्ड पास्ता डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम्स रॉ पेने पास्ता, मतलब जब ये कच्चे थे तब मेजर करके 150 ग्राम्स लिया हुआ है और फिर उबाला है। आप चाहे तो कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, जैसे कि मैक्रोनी, स्पगेटी, फ्यूसिली। और आप चाहे तो पास्ता की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। डिपेंड्स आपको कैसा पास्ता पसंद है, सॉसी या ड्राई या ज़्यादा सब्जियों वाला। द चॉइस इज़ अप टू यू। और अब इसमें हम 1 स्कूप क्रीम डालेंगे। ये फ्रेश क्रीम है, इससे एक बहुत बढ़िया रिच टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा चीज़, ये चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट क्रीम ज़रूर डालें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पास्ता डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें जो है वो पकी हुई डाली है। बस सिर्फ सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पास्ता के अंदर चला जाए और ओवरऑल फ्लेवर बैलेंस हो जाए, तब तक हमें पकाना है। अब फिर से इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, खुले गैस पर ही इसे एक बार पका लेंगे। तो बस ये पिंक पास्ता आप तैयार है। अगर आपके पास है और आप चाहे तो आप थोड़ी सी फ्रेश बेसिल या तो फ्रेश पार्सली के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं, चीज़ के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। ये रेसिपी से लगभग 900 से 950 ग्राम जितना फिनिश्ड पास्ता डिश बनेगा, जो कि काफ़ी है 2 लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको लगेगा पिज़्ज़ा ब्रेड, वेजिटेबल्स और चीज़। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले ये ग्रेवी पेस्ट को निकाल लेंगे पैकेट से। और इसमें अभी हम डालेंगे पानी। पानी डालते वक्त स्कूप का मेजरमेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सॉस की जो कंसिस्टेंसी और टेस्ट है वो करेक्ट रहे। अगर आप कम या ज़्यादा पानी डालेंगे तो टेस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें हमें डालना है 4 स्कूप पानी। पिज़्ज़ा के ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए जो सॉस रहता है वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो फ्लेवर टमाटो का अच्छा आता है और पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए ये सॉस में पानी हम कम डालते हैं पास्ता के हिसाब से। और एक बार इसको पकाना भी है ताकि इसके जो रंग है वो इम्प्रूव हो जाए और फ्लेवर खुल के आए बाहर। तो जब इसे हम गरम करेंगे तब भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है जब तक सारे लम्प्स जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। और अब हम इसे पका लेंगे। तो चलिए अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। पिज़्ज़ा के लिए जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था उसे फिर से एक बार गरम कर लेंगे और थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। अगर इसमें कोई लम्प्स बच गए हैं तो अच्छी तरह से मिक्स करके निकाल लीजिए। हमारे पिज़्ज़ा सॉस में हमने बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, तो जो एक केचप जैसा केमिकली टेस्ट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये कलर प्योर टमाटो और कश्मीरी मिर्च से आया हुआ है,
इसका जो फ्लेवर है वो फ्रेश स्पाइसेस यूज़ करके आया हुआ है, तो जो टेस्ट इसका है वो बहुत ही बढ़िया और एकदम फ्रेश है। पिज़्ज़ा सॉस को थोड़ा गाढ़ा रखेंगे, इसकी वजह से जो टेस्ट है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा पिज़्ज़ा के ऊपर। अगर बहुत रनी रहेगा या बहुत पतला सॉस रहेगा पिज़्ज़ा का, तो फिर बेस जो है, जो ब्रेड है, वो सॉगी हो सकता है और फ्लेवर भी टमाटर का इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए थिक रखें पिज़्ज़ा सॉस को। अब ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है, इसे हम एक दूसरे बोल में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडी है। तो अब ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। ठंडा होने पर ये और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और क्योंकि ये इतना फ्लेवर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 चम्मच काफ़ी है एक पिज़्ज़ा के लिए। और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए, एक इवन लेयर बना देना है। फिर यहाँ पे ये पिज़्ज़ा चीज़ है, और आप जो चाहे वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े लाल पीला शिमला, हरा शिमला मिर्च, प्याज और कॉर्न लिया हुआ है। फिर से थोड़ा सा चीज़ डालेंगे ऊपर, और इसमें जो आपको साथ में जो स्पाइस सैशे मिल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। अब ये पिज़्ज़ा को बेक कर देंगे जब तक कि जो चीज़ है वो सारा मेल्ट ना हो जाए और क्रस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये जो क्वांटिटी है पिज़्ज़ा सॉस की, इससे आप लगभग 4 से 5 पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा आप ज़रूर बनाइए और हमारे साथ फीडबैक और फ़ोटो शेयर करिए हमारे सोशल मीडिया पे।